फ्रेंड्स, आज मैं एक प्रैक्टिकल के बारे में बात करने जा रहा हूँ, दैट इज़ बेंडिक्स टेस्ट। बेंडिक टेस्ट का मेन उद्देश्य होता है टू टेस्ट शुगर इन यूरिन और एनी सैंपल। एक्चुअली इसके 2-3 एस्पेक्ट्स हैं। ये यूरिन में भी हम इसके शुगर को टेस्ट कर सकते हैं। हम किसी भी ऐसे सैंपल में जहाँ पे कि रिड्यूसिंग शुगर प्रेजेंट होगा उस सैंपल को भी बेंडिक्स टेस्ट के थ्रू चेक कर सकते हैं। हम किसी फूड इंडस्ट्री में पर्टिकुलरली इसको टेस्ट कर सकते हैं, या बायोकेमिस्ट्री के प्रैक्टिकल्स के दौरान हम शुगर के प्रेजेंस को टेस्ट कर सकते हैं। तो बेंडिक टेस्ट में शुगर और मेनली रिड्यूसिंग शुगर हम टेस्ट करते हैं। यहाँ पे हम उसके क्लिनिकल एस्पेक्ट्स के बारे में बात करेंगे, मतलब उसका क्लिनिक में क्या यूज़, मेडिकल में क्या यूज़ कर सकते हैं, इसलिए हम यूरिन सैंपल ले रहे हैं। एक्चुअली क्या है कि डायबिटीज़ एज यू नो इज़ ए वेरी ओल्ड डिजीज़। ये बहुत ही पुरानी डिजीज़ है। हमारे संत महात्मा या कह लीजिए ज्ञानी पुरुष या वैज्ञानिक जो पुराने समय के थे, उस समय भी इस बीमारी के बारे में जानकारी थी, और तब इसको टेस्ट करने के लिए यह देखा जाता था कि जब कोई यूरिन पास आउट कर रहा है तो उसके चारों तरफ यदि चींटियाँ मंडराने लगें, मीन्स उसके यूरिन में शुगर प्रेजेंट है। तो इससे ये पता लग जाता था कि वो डायबिटीज़ का पेशेंट है या नहीं है। तो उसके अनुसार उसकी जीवन शैली, दिनचर्या उसको मैनेज किया जाता था ताकि उसके लाइफ को प्रोलॉन्ग किया जा सके। आज जब हमारे पास बहुत सारे टेस्ट मेथड्स अवेलेबल हैं, तो उसमें से ये बेंडिक टेस्ट वन ऑफ दैट है, जो कि बहुत ही आराम से कम पैसे में कोई भी लेमैन इस टेस्ट को परफॉर्म कर सकता है। तो शुगर टेस्ट इन यूरिन, इसका जब आप प्रैक्टिकल कॉपी में लिखते हैं तो इसके टेस्ट को लिखते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ शुगर इन यूरिन बाय बेंडिक सॉल्यूशन। यदि आपको यूरिन की जगह कोई दूसरा सैंपल लेना है तो आप सीधे सैंपल लिख सकते हैं यहाँ पे। तो कैसे इसको डिटरमाइन किया जाएगा, उसके पहले थोड़ा सा हम इसके रिक्वायरमेंट्स के बारे में जान लें कि हमको इसको टेस्ट करने के लिए क्या क्या ज़रूरत पड़ेगी। तो सर्वप्रथम तो बीकर की आवश्यकता है, जिसको आप देख सकते हैं। ये विभिन्न साइजेस के बीकर हैं जिसमें आप सोल्यूशन बनाएंगे या स्टोर करेंगे या सैंपल लेंगे। टेस्ट ट्यूब्स की ज़रूरत होती है। पिपेट्स आप देख रहे हैं कि कई प्रकार के पिपेट्स मैं आपके सामने पिक्चर में दिखा रहा हूँ। ये सबसे ओल्ड सिंपल पिपेट्स हैं। फिर ये माइक्रो पिपेट्स हैं जिसको आजकल यूज़ किए जा रहे हैं ताकि हम ज़्यादा एक्यूरेसी इसके थ्रू हम प्राप्त कर सकते हैं। बर्नर मीन्स आपको कोई भी ऐसा हीट करने के लिए इस स्प्रिट लैम्प की ज़रूरत होगी। टेस्ट ट्यूब होल्डर, टेस्ट ट्यूब को पकड़ने के लिए, क्योंकि जब आप हीट करेंगे तो गर्म हो जाएगा। यूरिन सैंपल या शुगर सॉल्यूशन, दोनों में से कोई भी एक चाहिए, और बेंडिक सॉल्यूशन चाहिए। ये तो है मेनली रिक्वायरमेंट्स आपकी। अब हम देखेंगे कि बेंडिक सॉल्यूशन बना किस चीज़ का होता है या हम कैसे बना सकते हैं। तो बेंडिक सॉल्यूशन के लिए सोडियम कार्बोनेट, सोडियम सिट्रेट और कॉपर सल्फेट की ज़रूरत होती है। इसमें से सोडियम कार्बोनेट जो कि 100 ग्राम्स आप लेते हैं, इसकी ज़रूरत मेनली इसलिए होती है ताकि आप मीडियम को अल्कलाइन कर सकें। सोडियम सिट्रेट की आवश्यकता होती है इसलिए कि आप कॉपर सल्फेट को स्टेबलाइज, क्यूप्रिक आयन में स्टेबलाइज कर सकें, और कॉपर सल्फेट इज द मेन रिएजेंट। तो डिजॉल्व इट टू मेक 1 लीटर। इन सारी चीज़ों को 100 ग्राम, 173 ग्राम सोडियम सिट्रेट और 17.3 ग्राम कॉपर सल्फेट को लेकर के आप 1 लीटर का सोल्यूशन बना लेंगे, और इस सोल्यूशन का कलर होगा डीप ब्लू कलर। तो दिस इज नोन एज बेंडिक सॉल्यूशन। प्रिंसिपल ऑफ बेंडिक टेस्ट मीन्स किसी बेंडिक टेस्ट में एक्चुअली कौन सा मैकेनिज्म ऑपरेट करता है जिससे कि ये पता लगता है कि कोई भी सैंपल में शुगर प्रेजेंट है या नहीं। हम इसमें करते क्या है कि बेंडिक सॉल्यूशन लेते हैं और कोई भी कार्बोहाइड्रेट सैंपल लेते हैं सॉल्यूशन फॉर्म में, और जब उसको हीट करते हैं दोनों को मिक्स करने के बाद, देन द कलर ऑफ द सॉल्यूशन चेंजेस टू रेड कलर। और ये रिएक्शन इसलिए होता है कि कार्बोहाइड्रेट जो कि
जैसे कि ग्लूकोज है, फ्रुक्टोज है, लैक्टोज है, गैलेक्टोज है, इनमें रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी होती है। उसकी वजह से जो बेंडिक सॉल्यूशन में कॉपर सल्फेट प्रेजेंट है इन द फॉर्म ऑफ क्यूप्रिक फॉर्म, वो रिड्यूस होकर के क्यूप्रस आयन में कन्वर्ट हो जाता है, और इस क्यूप्रस ऑक्साइड जो बनेगा उसकी वजह से सॉल्यूशन का कलर अब रेड कलर का हो जाता है। इसमें दो चीज़ें और मिक्स करके हमने बनाया है, सोडियम कार्बोनेट और सोडियम सिट्रेट। सोडियम कार्बोनेट का काम है कि पूरे सॉल्यूशन को अल्कलाइन बनाना, और सोडियम सिट्रेट का काम है कि जो बेंडिक सॉल्यूशन है कॉपर सल्फेट, उसको लॉन्ग टाइम तक उसी फॉर्म में बनाए रखना। मतलब ये कि जो कॉपर है वो क्यूप्रिक फॉर्म में प्रेजेंट रहे, ना कि धीरे धीरे वो क्यूप्रस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। तो ये सोडियम सिट्रेट इसको क्यूप्रिक फॉर्म में लंबे समय तक बनाए रखता है, जिसकी वजह से कि बेंडिक सॉल्यूशन की लॉन्गिविटी बढ़ जाए। तो यहाँ से हमने बेंडिक टेस्ट का जो प्रिंसिपल है वो समझे। नाउ वी कैन सी द रिएक्शन विच विल टेक प्लेस। तो एल्डोज शुगर जैसे ग्लूकोज है, फ्रुक्टोज है, उसको लिया, प्लस कॉपर सल्फेट सिट्रेट के फॉर्म में प्रेजेंट है। यहाँ पर सिट्रेट उसके चारों तरफ उसको क्यूप्रिक पर बनाए रखने के लिए प्रेजेंट है, जिसको कि कन्वर्ट होता है हीट करने पे कार्बोक्सिलेट आयन में, यदि रिड्यूसिंग शुगर प्रेजेंट है तो। और कॉपर फाइनली जो क्यूप्रिक फॉर्म में था और वो क्यूप्रस ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, जिसका कलर ब्रिक रेड की तरह का प्रेसिपिटेट प्रोड्यूस करता है। नाउ व्हाट इज द प्रोसीजर, कैसे इस पूरे टेस्ट को हम करते हैं। तो सर्वप्रथम तो हम कोई भी वो सैंपल लेंगे जिसमें कि हमें टेस्ट करना है कि शुगर प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट है। ये यूरिन सैंपल हो सकता है, या कोई ग्लूकोज सॉल्यूशन हो सकता है, या फ्रुक्टोज सॉल्यूशन हो सकता है। तो उसको हम सैंपल को लेंगे, प्लस जितना सैंपल लिया है, यदि 1 ml सैंपल वाटर लिया है तो 2 ml हम बेंडिक सॉल्यूशन लेंगे। यदि 2 ml इसको लिया है तो 4 ml हम बेंडिक सॉल्यूशन लेंगे। मीन्स कि जितना आपका सैंपल होगा उसका डबल अमाउंट पे हम बेंडिक सॉल्यूशन यूज़ करेंगे, दैट इज कॉपर सल्फेट। अब इस सॉल्यूशन को वाटर बाथ में रख देंगे और वाटर बाथ को बॉइलिंग टेम्परेचर तक गर्म करेंगे। उसमें ये टेस्ट ट्यूब जिसमें कि आपने बेंडिक सॉल्यूशन लिया है और सैंपल लिया है, दोनों को मिक्स किया है, उसको वाटर बाथ में रख देंगे और 3 से 5 मिनट तक हम इसको बॉइलिंग वाटर बाथ में रहने देंगे। देन वी विल सी कि इसमें कोई कलर चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यदि कलर चेंज हो रहा है मतलब कि उस सैंपल सॉल्यूशन में शुगर प्रेजेंट है। यदि कोई कलर चेंज नहीं हो रहा है मीन्स इसे उसमें उस सैंपल में जिसको हम टेस्ट कर रहे हैं उसमें कोई शुगर रिड्यूसिंग शुगर नहीं प्रेजेंट है। यदि कलर चेंज होगा तो क्या होगा, इफ द कलर अपॉन बॉइलिंग चेंजेस टू ग्रीन, देन तब हम मान लेंगे कि कम से कम 0.1 से 0.5% उसमें शुगर प्रेजेंट है, यदि ग्रीन कलर का हमारा प्रेसिपिटेट बनता है। यदि येलो कलर का प्रेसिपिटेट बनता है इसका मतलब ये है कि 0.5 से 1% शुगर उसमें प्रेजेंट है। यदि ऑरेंज कलर का प्रेसिपिटेट हमको दिखाई देता है इसका मतलब हुआ कि 1 से लेकर 1.5% तक उसमें शुगर प्रेजेंट है उस समय। और यदि रेड कलर का हो जाता है हमारा प्रेसिपिटेट तो 1.5% से 2% शुगर प्रेजेंट हो सकता है। और यदि ब्रिक रेड कलर का हो जाता है ये इंडिकेट करता है कि 2% से ज़्यादा उस सैंपल में शुगर प्रेजेंट है। तो इस तरीके से कलर चेंज अपने आप बताएगा कि सैंपल में शुगर प्रेजेंट है कि नहीं, और यदि प्रेजेंट है तो उसका कंसंट्रेशन कितना है। यदि बहुत कम कंसंट्रेशन में प्रेजेंट है तो ग्रीन कलर में प्रेसिपिटेट आएगा। यदि येलो कलर आता है तो थोड़ा उससे ज़्यादा शुगर प्रेजेंट है, ऑरेंज कलर आता है तो उससे ज़्यादा प्रेजेंट है, और रेड कलर आता है इसका मतलब ये है कि उसमें शुगर 2% या उससे ज़्यादा प्रेजेंट है। तो इस तरीके से ये क्वालिटेटिव टेस्ट भी है। क्वालिटेटिव मीन्स कि वेदर द सैंपल हैज़ शुगर और
सबसे पहले तो ये डिटेक्ट हो गया कि सैंपल में शुगर प्रेजेंट है कि नहीं। यदि यूरिन आपने लिया है तो यूरिन में शुगर प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट है, और यदि प्रेजेंट है तो फिर कलर आप मैच कराते हैं। जितना ज़्यादा डार्क रेड की तरफ कलर आएगा मीन्स इसे उतना ज़्यादा अमाउंट में शुगर प्रेजेंट है। तो इस तरीके से ये क्वांटिटेटिव कंसंट्रेशन की तरफ भी इंडिकेट करता है ये टेस्ट, और क्वालिटी तो उस सैंपल का बताएगा। तो इन दिस वे वी कैन check that whether the solution has sugar present in it or not. Now discussion में इस बेंडिक्स टेस्ट के कुछ बहुत सारे फ़ायदे भी हैं, जैसे कि ये बहुत ही सस्ता टेस्ट है, कोई लेमैन इसको टेस्ट कर सकता है, इसके लिए कोई एलाबोरेट लैबोरेटरी की ज़रूरत नहीं है, एलाबोरेट टेक्निक नहीं इन्वॉल्व है, सिंपली बेंडिक्स सोल्यूशन चाहिए और उसको जिस सैंपल में भी आपको चेक करना है उस सैंपल में मिक्स करते हैं आप और हीट करते हैं। हीट करने के बाद यदि कलर चेंज होता है मीन्स इट हैज़ शुगर, और यदि नहीं है तो इसमें कोई शुगर नहीं है। मेनली ये क्लिनिकल टेस्ट के लिए यूज़ करते हैं। जब हम हैं तो हम देखते हैं, हम यूरिन सैंपल लेते हैं। एक्चुअली क्या होता है कि जब डायबिटीज़ पेशेंट्स में हमें शुगर चेक करना होता है तो हम उसके यूरिन सैंपल को लेंगे और चेक करेंगे कि क्या उसमें शुगर प्रेजेंट आ रहा है या एब्सेंट आ रहा है। प्रेजेंट आ रहा है इसका मतलब ये है कि उसका ब्लड शुगर कम से कम 160 के ऊपर है, क्योंकि जब तक 160 होता है तब तक तो किडनी उसको फिल्टर आउट नहीं करती है, तब तक वो ब्लड में वापस भेज देती है। लेकिन जब शुगर 200 के आसपास पहुंचने लगता है ब्लड में तो किडनी फिल्ट्रेशन के समय उसको यूरिन में ट्रांसफ़र कर देती है और फाइनली यूरिन के थ्रू ये शुगर, एक्स्ट्रा शुगर बॉडी से बाहर चला जाता है। तो एक तो इसका क्लिनिकल यूज़ है, दूसरा इसका फूड इंडस्ट्री में भी इस बेंडिक्स टेस्ट का यूज़ होता है कि किसी भी फूड आइटम में शुगर पहले बात तो प्रेजेंट है कि नहीं प्रेजेंट है, और प्रेजेंट है तो कितने अमाउंट में प्रेजेंट है। इसकी लिमिटेशन की जहाँ तक बात है तो ये बेंडिक्स टेस्ट केवल रिड्यूसिंग शुगर को चेक करता है। यदि किसी सोल्यूशन में नॉन रिड्यूसिंग शुगर प्रेजेंट है, जैसे सुक्रोज प्रेजेंट है, स्टार्च प्रेजेंट है, कार्बोहाइड्रेट, तो उस कंडीशन में ये टेस्ट नेगेटिव आएगा। तो ये इसके लिमिटेशंस भी हैं लेकिन बहुत सारे फ़ायदे भी हैं, इसलिए बेंडिक्स टेस्ट आज भी कंटिन्यू कर रहा है और ये बहुत ही कम पैसे में इस टेस्ट को आप कर सकते हैं। इसी के साथ मैं एक वीडियो अटैच कर रहा हूँ ताकि आप पूरे प्रोसेस को ठीक से समझ सकें कि कैसे कैसे क्या क्या करना है और फाइनली उसमें कलर कैसे चेंज होगा और कैसा कलर दिखाई देगा। ओके, हाँ फिलहाल आप लिखिए इसको क्या क्या होता है उसमें। तभी तो याद नहीं आता आपको। सोडियम कार्बोनेट होता है, सोडियम एसीटेट होता है, प्लस कॉपर सल्फेट होता है। इन तीनों के कॉम्बिनेशन से कितना अमाउंट होता है वो जब आप नोट करिएगा, प्रिंसिपल्स उसका लिखिएगा, वो ऑलरेडी दिया है प्रिपरेशन मेथड में। और 173 ग्राम बनता है, उसमें पड़ता है सोडियम एसीटेट का 17.3 ग्राम पड़ता है, कॉपर सल्फेट का 193 ग्राम पड़ता है, सोडियम कार्बोनेट का आपको मिल जाएगा। वो आपको बताते हैं कहाँ मिलेगा, प्रिंसिपल जब पढ़ेंगे मिल जाएगा। उसमें होता क्या है बेसिकली, जो सोडियम कार्बोनेट होता है सोल्यूशन के लिए जो रिक्वायरमेंट होता है वो होना चाहिए एल्कलाइन कंडीशन। तो सोडियम कार्बोनेट एल्कलाइन कंडीशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। और उसके प्रेजेंस में कॉपर सल्फेट में जो क्यूप्रिक आयन होता है Cu+, 2 कार्बोनस होता है, वो क्यूप्रस आयन में चेंज होता है। क्यूप्रिक से क्यूप्रस आयन में जैसे ही चेंज होगा उसका कलर जैसे ही सोल्यूशन में हीट करेंगे तभी वो रिएक्शन करता है मोनोसैकेराइड से। जब मोनोसैकेराइड से रिएक्शन करता है तो कलर चेंज करना शुरू कर देगा। जब कलर चेंज होगा उसमें आप देखोगे हल्का येलो कलर आया और हल्का उसी कलर के अकॉर्डिंग उसमें आप ये बेसिकली जो एक्सपेरिमेंट है क्वालिटेटिव प्लस क्वांटिटेटिव दोनों है। कलर चेंज से बता सकते हैं कि शुगर प्रेजेंट है या एब्सेंट है, बट
उसमें अलग अलग कलर पे अलग अलग अमाउंट का शुगर बता सकते हैं। दैट्स व्हाई इट्स आल्सो क्वांटिटेटिव, बट एग्जैक्ट कितना है वो नहीं बता सकते, बट अप टू आप बता सकते हैं। दैट्स हाउ इट्स सेमी क्वालिटेटिव और सेमी क्वांटिटेटिव। ऐसे बोथ जो बेनेडिक्ट सॉल्यूशन से हम आपको कराएंगे। तो इसको कराने का तरीका ये होता है, जैसे अगर आपने हमारे पास यहाँ पे ग्लूकोज पड़ा हुआ है, ठीक है, ग्लूकोज पाउडर है, हम आपको सैंपल वाटर में एक में ग्लूकोज डालें या उसमें ग्लूकोज ना डालें, तभी तो पता चलेगा उसमें रिएक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर आपने 2 ml पानी लिया है ट्यूब में, दूसरे में 2 ml आपने ग्लूकोज सॉल्यूशन ले लिया, दोनों में फिर इक्वल अमाउंट आप डालेंगे बेनेडिक्ट सॉल्यूशन का। इक्वल मतलब 2 ml वाटर लिया है, 2 ml बेनेडिक्ट सॉल्यूशन डालेंगे। डाल के जब उसको हीट करेंगे, उसे ही आपको जो प्रोवाइडेड सैंपल दोनों में डाल दिया 2 ml, डालने के बाद उसको आप प्रॉपर हीट करेंगे। जब हीट करेंगे तो वही क्यूप्रस क्यूप्रिक आयन में क्यूप्रिक ग्लूकोज आयन बन जाएगा और फाइनली वो कलर बदलना दिखना शुरू हो जाएगा। जैसे ही कलर बदलेगा 2 मिनट कलर करेंगे दिख जाएगा। कल इसलिए नहीं हो रहा था क्योंकि सोल्यूशन गलत था। आज हम लोगों ने उसको दूसरे तरीके से किया और हो गया। फर्स्ट पैक में हम लोग करके दिखा दिया, तो आपको भी करके दिखा दिया जा रहा है कैसे करते हैं। आओ जी तुम दोनों इधर आओ, आओ आओ। आओ जी, कहाँ गए हो? आओ तुम ही आओ। जब हम ही करते रहेंगे तो तुम लोग कैसे सीखोगे? देखो, जब हम इसे करना होता है तो आपके पास एक सैंपल वाटर है सीधा, ठीक है। अब आपको हम पाइपेट यूज करना भी बता देते हैं। जब इसको हमें मान लीजिए 300 पे सेट है, अगर आपको इसको 1000 पर लाना है तो आप इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाना शुरू करिए। ये बढ़ता जा रहा है 5, 6, 7, 8 और 1000, मतलब 1000 माइक्रोलीटर पे सेट है। इसका मतलब जब भी हम इसको प्रॉपर दबाएंगे और सॉल्यूशन में डालेंगे तो 1000 माइक्रोलीटर ये पिक करेगा। तो जैसे आपको दिखा दें, इसको पहले पूरा प्रेस कर दीजिए, बहुत टाइटली प्रेस नहीं करना, ठीक है। बस जैसे ही इसमें आप डालिए सॉल्यूशन में, टिप रहनी चाहिए सॉल्यूशन में, आप धीरे धीरे छोड़ दीजिए। अब ये हुआ 1 ml वाटर लिया, 1000 माइक्रोलीटर इसने पिक किया। इसको गिराओ पहले। ठीक, लाओ दूसरा लाओ। दोनों में हमने 2 ml ऑफ वाटर ले लिए। अब बेसिकली हमें क्या चाहिए, जब हम ग्लूकोज एक में डालें या एक में ग्लूकोज ना डालें, तभी तो पता चलेगा रिएक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो हमारे पास ग्लूकोज का पाउडर ऑलरेडी पड़ा हुआ है। ये डेक्स्ट्रो ग्लूकोज है, एक लिवोरेटेटिव होता है, एक डेक्स्ट्रोडेटेटिव ग्लूकोज होता है। तो होता है ना राइट हैंडेड, जब उसका कार्बन चेन होती है उसके बेस पे डिसाइड होता है। तो हमारे पास डी ग्लूकोज है, डेक्स्ट्रो, ठीक है। अब मान चलिए हम बे ने करके ऑलरेडी एक हल्का सा अमाउंट डाल दे रहे हैं और उसको डिसॉल्व कर देते हैं। ये सर माचिस नहीं है, फालतू माचिस। जो भी पाउडर काम में आता है सोल्यूशन में डालना, हमेशा देखिए वो एयर टाइट ढक्कन होता है उसका। अगर आप इसको प्रॉपर लगा देंगे उसमें एयर नहीं जाएगा। अगर एयर जाएगा, क्योंकि ग्लूकोज है, वाटर से रिएक्ट कर गया तो ये सॉलिडिफाई हो जाएगा या लिक्विड बदलना शुरू हो जाएगा, तो आपका सोल्यूशन खराब हो जाएगा। इसलिए हमेशा एयर टाइट डब्बों को बहुत टाइटली बंद करते हैं। अब इसको आपको डिसॉल्व करना है तो बस जैसे कोई सोल्यूशन जैसे डिसॉल्व करना होता है ना, 2 बार इसी से आप मिक्स कर दीजिए। ठीक, अब ये डिसॉल्व हो गया। आओ कोई तो बच्चे आओ, तुम दोनों उठो, चलो। जब भी बेटा आप एक्सपेरिमेंट करते हैं ना, आप एक में ग्लूकोज है, एक वाटर है, आपने मार्किंग की तो कि नहीं किसमें ग्लूकोज है, आप भूल सकते हो। एक परमानेंट मार्कर से इस पे लिख देते हैं कि किसमें ग्लूकोज है और किसमें नहीं हो। जिसमें नहीं हो उसको कंट्रोल लिख दीजिए,
और जिसमें है कितना ग्लूकोज लिया वो लिख दीजिए। वहाँ टेबल पे जाओ, मार्कर पड़ा है, जाओ बटन सारे दे देंगे। तो जब आप मार्क किए रहोगे, आप दिमाग में कहोगे इसी वाले में डालेंगे, तो आप भूल सकते हो ना। इसलिए हमेशा मार्किंग सबसे इंपॉर्टेंट होता है साइंस में। जब भी आप एक्सपेरिमेंट करिए उसको प्रॉपर मार्किंग करके करिए कि किसमें प्रेजेंट है और किसमें एब्सेंट है। पता चला आप उल्टा करके बैठे हो और आप सोच रहे हो अरे इसमें क्यों आ गया कलर, हो सकता है दोनों में ग्लूकोज रहा हो इसलिए दोनों में आ गया हो सकता है दोनों में आपने डाला ही ना हो। इसलिए मार्किंग की सबसे इंपॉर्टेंट होती है। तो जैसे इसमें अगर हम ऑलरेडी ग्लूकोज है तो इसमें हम लिखते हैं जी और ग्लूकोज। अजय, कंट्रोल क्यों रखते हैं? हाँ, ये अब कंट्रोल क्यों हम करते हैं बेटा, देखिए हमने बोला ना एक में हम ग्लूकोज डालें एक में नहीं। कंट्रोल लेते क्यों है? बेसिकली ताकि आप ये बता सको कि इन एब्सेंट उसमें शुगर ऑलरेडी एब्सेंट है। कंट्रोल लेने का कंपैरिजन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है। आप कंपैरिजन करेंगे किससे? आप बोल दिए कि इसमें हमने ग्लूकोज है तो रेड कलर आ रहा है और उसमें रेड कलर नहीं आ रहा है। अब हुआ क्यों? बिकॉज एब्सेंट्स ऑफ ग्लूकोज। दैट्स व्हाई उसी कंपैरिजन में बताएंगे, कलर चेंज होगा उसी के कंपैरेटिवली बताएंगे ना। इसलिए कंपैरिजन के लिए एक हमेशा कंट्रोल रखते हैं। किसी भी एक्सपेरिमेंट में जब आप करेंगे कंट्रोल होना चाहिए। ग्लूकोज का पकड़ो। अब ऑलरेडी हमने बताया कि बेनेडिक्ट सॉल्यूशन जितना आपने सैंपल लिया होता है उतना ही बेनेडिक्ट सॉल्यूशन आप डालेंगे। तो हमारे पास बेनेडिक्ट सॉल्यूशन पड़ा हुआ है। क्या क्या होता है इसमें? सोडियम कार्बोनेट और सोडियम एसिटेट और कॉपर सल्फेट। ठीक, अब 2 ml हमने बोला सॉल्यूशन लिया हुआ है तो दोनों में हम एग्जैक्ट 2 ml सॉल्यूशन का ले लेते हैं। जब भी सॉल्यूशन आप डालते हैं रिसर्च या एक्सपेरिमेंट्स में ना, हमेशा देखिए जब भी डालेंगे वॉल से सटा के डालते हैं, ठीक है। स्लोली डालते हैं हमेशा वॉल से, ताकि पहली बात तो जो आप डाल रहे हैं एग्जैक्ट अमाउंट पूरा चला जाए और रिएक्शन स्लो हो। अगर मान लीजिए सॉल्यूशन कुछ सॉल्यूशन आप डालने के बाद ब्लास्ट सा करने लगता है, अगर एक साथ डालेंगे तो पर जल्दी कर दे, तो स्लो डालने पे ये आप एक्सपेरिमेंट हमेशा वॉल से सट के डालें, ठीक है। अब आपने ऑलरेडी सॉल्यूशन, अब इसको हम बस 2 से 3 मिनट आप हीट करेंगे तो कलर चेंज होना चाहिए। अगर चेंज हो गया अब लाओ। जब भी बेटा आप हीट करते हैं सॉल्यूशन को, किसी भी सॉल्यूशन में एक्सपेरिमेंट में, हमेशा पहले तो बाकी सामान हटा दिए वहां से। जब भी हीट करते हैं हमेशा अपने से एंटी माउथ करते हैं ट्यूब का, है ना। ये तो आप केमिस्ट्री में पढ़ते होंगे, क्यों? ताकि अगर कुछ हो तो आपके ऊपर ना आए, ठीक है। लाओ इधर से पकड़ो, धीरे से आप इसको हीट करते रहिए। जब ये हीट होगा ऑलरेडी ये कलर चेंज हो जाना चाहिए। बेटा उसको हिलाते रहते हैं, एक जगह स्टैटिक नहीं रखते, नहीं टूट जाएगा। हिलाओगे ना तो गर्मी उसका जो गर्म होगा ऊपर नीचे होता है। ठीक है, ऑलरेडी हमने इस पे लिखा है ग्लूकोज, ठीक है। अब कंट्रोल से हम क्यों कंट्रोल लेते थे आपको बताया ना। अब इससे ही कंपैरिजन करके तो आप बताएंगे अमाउंट ऑफ ग्लूकोज कितना हो सकता है। कलर के बेस पे इसमें आप बता सकते हैं कि ग्लूकोज का अमाउंट
कितना हो सकता है। अगर ये रेडिश कलर और ऑरेंज कलर आ रहा है, लगभग 5% के आसपास इसमें प्रोबेबिलिटी 0.1 से 5% के रेंज में इसमें ग्लूकोज प्रेजेंट है। तो अगर ये 100 ml होता तो लगभग 2 ग्राम या 3 ग्राम। तो आप एग्जैक्ट नहीं बता रहे कितना हो रहा है, दैट्स व्हाई इट्स सेमी क्वांटिटेटिव प्राइस, बट बेसिकली इट्स अ क्वालिटेटिव। कलर चेंज हुआ, दैट मींस ग्लूकोज इज प्रेजेंट इन प्रोवाइडेड सैंपल ऑफ वाटर और एनीथिंग। बेसिकली ये यूरिन टेस्ट के लिए होता है। जब आप डायबिटिक कंडीशन जिस पर्सन को होता है उसमें समहाउ यूरिन में भी ग्लूकोज बाहर आने लगता है, उसको मेजर करने के लिए ही हम ब्लेंडेड सॉल्यूशन से शुगर का एनालिसिस करते हैं। ठीक, ये आपका एक्सपेरिमेंट पूरा हो गया। बाकी आप स्टार्च का लेना जरूर। ठीक है, इसलिए आपके बैकग्राउंड पे सही कलर नहीं है। हाँ सही बेटर देखिए। अब ये एक्सपेरिमेंट आपका दूसरा, पहला आपने स्टार्च साथ का करो, देखा दोनों कि पास कैसे करो। कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा आप देखेंगे बेनेडिक्ट सॉल्यूशन से ग्लूकोज एस्टिमेशन। ये दो एक्सपेरिमेंट आपको एग्जाम में भी रहेंगे और आपके हो भी गए। तो ऑलरेडी